ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਦੋਸਤੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਦਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਰਮਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਝਾਂਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ही सुनते हैं। हम बहुत गरीब है, गरीब बंदों को इन्होंने ऐसे फंसा के ऐसे करा है ना, इन्होंने मतलब घर भी तोड़ दिया हमारा, हमको रहने भी नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। हम क्या करें बताओ, हम गरीब 2-3 बच्चे हैं हमारे, हम घर बनाएंगे कि क्या बच्चों को देखेंगे बताओ। पहले कहते ज़मीन खरीदो, दिखाएंगे जी सही सब कुछ ठीक है, लो ले लो। और अब हमारा 2-2.5 साल से गेड़ियों पे गेड़ियों बजा रहे हैं, हमको बजा रहे, बार बार बुलाते हैं, हर महीने डेट दे देंगे, तारीख दे देंगे। और 2 महीने बाद अब देखो घर का क्या कर दिया, 2 साल बाद हमारा घर तोड़ दिया इन्होंने। और हम पुलिस को कंप्लेन करते हैं जब, तो पुलिस वाले कहते हैं आपको थाने आना पड़ेगा। आई डोंट नो, थाने अगर हम 101 पे कॉल करते हैं, 112 पे, तो पुलिस को यहाँ पर आना चाहिए। तो पुलिस वाला कहता है कि आपको थाने आना पड़ेगा, यहाँ पर कंप्लेन देनी पड़ेगी, आपका क्या मैटर है क्या नहीं है, आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, वहाँ पर थाने जाना पड़ेगा। एक तो हमारे साथ कोई भी नहीं है, डीलर और जमीन नहीं, डीलर की कौन सुनेगा, हमारी गरीब है हम। तो हम आते हैं और बस यहीं से चले जाते हैं। डीलर हमको कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं बोलेगा, अगले महीने सब फैसला हो जाएगा। बताओ हम क्या किसके पास जाएं, बताओ किससे कहेंगे भी हमें घर दो हमारा। हमने इतना पैसा लगाया है, बंदा 2 साल से धूप में कितना मेहनत करके बेचारा एक पैसा जोड़ के लोन लिया है। और हमने ऐसे भी जोड़ के भी नहीं लोन लिया है, किस्त भर रहे हैं हम, घर की भी किराए पे रह रहे हैं, किराया भी दे रहे हैं, बच्चे भी हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। बताओ हम कहाँ जाएंगे, हमारे घर। मैं ये कह रही हूँ कि डीलर और ये जो जमींदार है उसका कुछ प्रॉब्लम हमें समझ में नहीं आ रहा क्या है। मुझे ये कि हमें आज के पैसे दे दो, पैसे दे या हमारा जितना नुकसान हो पूरा पैसा बना के ये दे दे, या फिर हमें पूरा घर बना के दे, या ऑथराइज करे, या है या नहीं है। फुड्डा वाले उनके रिश्तेदार हैं, जमींदार के पुलिस वाले रिश्तेदार हैं, हम किसके रिश्तेदार हैं? हम तो बीच में फंस रहे हैं ना, हमें तो कुछ लेना देना नहीं है, हमें हमारा हक चाहिए बस। अगर हमारा घर टूटा है तो जितनी है कहते हैं ये गमाडा के अंदर नहीं है, तो ये पूरे जहाँ पर गमाडा के अंदर नहीं है, सिर्फ हमारे घर नहीं है, हम गमाडा के अंदर क्यों नहीं टूटते? उनको भी तोड़ के जाए, आते हैं इनका तोड़ के जाते हैं, हमारा तोड़ के जाते हैं, इनका क्यों नहीं तोड़ के जाते हैं? बताओ, ये भी तो इन्हीं का है, वो खुद भी वहाँ रह रहा है, वो क्यों उसका क्यों नहीं तोड़ के जाते हैं? डीलर का भी डीलर की वहाँ कोठी पड़ी हुई है, ऑफिस बनाया हुआ है, फिर उसको क्यों नहीं तोड़ के जाते हैं? बताओ, हमारा ही क्यों तोड़ के जाते हैं? हम कितने गरीब है, आधा कितनी दूर से आते हैं, बड़ी दूर से आते हैं, जब तक आते हैं सारा मामला साफ हो जाता है। ये और बेची जा रहे हो। कितनी रजिस्ट्री आ गई तेरे को? कौन सी रजिस्ट्री आ गई बताओ? आपने बोल दिया बनाओ तभी बनाया ना, ऐसे तो नहीं बनाया हमने। क्या सुनी जा रही है? कल भी आपने क्या बोला था कि आपका लेंटर डला हुआ है, आप बनवाओ, यही बोला था ना आपने, आपको कोई नहीं छेड़ेगा। फिर आज कैसे गिर गया मकान बताओ? पूरा मकान गिर गया। पुड्डा वालों को पूछो ना जाके। पुड्डा वालों को क्यों पूछूं मैं? पुड्डा वालों की मेरे से कोई दुश्मनी है क्या? ये बताओ। बाकी भी तो बने हुए हैं, बाकी बुल्लर के बने हुए हैं, वहाँ क्यों नहीं घूमी पुड्डा? बताओ, मैं क्यों पूछूं आपको? बताओ, मैं क्यों पुड्डा वालों से पूछूं? मैं आपसे पूछूंगा। मैं कंप्लेंट क्यों दूं? आप इसका जो खर्चाना है वो सारा भरोगे ना। नहीं ली है तेरे से है ना, तो फिर किससे पूछेंगे जाके? हैं? कौन भरेगा? गरीब लोगों को बेगानी जमीन बेची जा रहे हो, 420 करी जा रहे हो और बोल रहे हो बनाओ। पैसे क्यों नहीं दे रहे जिम्मेदार के? जब पैसे दोगे तो वो अगला क्यों रोकेगा, क्यों ऑब्जेक्शन लगाएगा? आप बताओ, आप किसी से चीज खरीदोगे बिना पैसे ले आओगे? माँ ਕੱਟ ਗਿਆ ਕਾਲ, ਕੱਟ ਗਿਆ ਫੋਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਡਾ वाले आके घर तोड़ गया? ये जी इधर अपने चिराग होम्स वाले बिल्डर हैं जिनसे हमने ये प्लॉट ख़रीदा था, और उस टाइम हमें ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने कि इसकी रजिस्ट्री नहीं करवाई है हमने। उन्होंने बोला जी हमने ये पूरे प्लॉट की रजिस्ट्री करवा रखी है, आप जौन सा मर्जी पसंद करो और लो और बनाना शुरू करो। हमें जो पसंद आया हमने ले लिया और बस अगले दिन ही हमने काम लगा दिया। काम लगाने के बाद हमने पूरी कंस्ट्रक्शन करा दी, लेंटर पड़वा दिया। फिर हमें जाके पता लग रहा है ये तो ज़मीन उनकी है ही नहीं है, ये तो उन्होंने 2 नंबर में हमें ज़मीन बेची हुई है।
ये जमीन एक्चुअली जमीन 5-10 मरले ज़मीन की रजिस्ट्री करवा के साड़ों ने 7 किले ज़मीन पूरी बेच दी लोगों को। लोगों से पैसा फ्रॉड के धोखाधड़ी में हड़प लिया इतना सारा। अब लोगों को पता लग रहा है ये ज़मीन तो जिससे हमने खरीदी है उसकी है ही नहीं, असल में ज़मीन तो जिमीदार की है। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਢਾਏ ਗਏ ਨੇ? इसी करके ढाए गए ना साढ़े घर, क्योंकि ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਨਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਜੋ ਪੁੱਡਾ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੁੱਡਾ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਤੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। और कोई कॉलोनी थोड़ी नाल देखो सारे मकान बने हुए हैं, कोई नहीं टुटिया, कोई मकान नहीं तोड़ा, कुछ नहीं तोड़ा, सिर्फ यही तोड़ दें सोसाइटी आगे। अजय लेंटर पिया हुआ भी तोड़ के चले गए हैं, कहते पुड्डा लेंटर पिया नहीं तोड़ेगा। ये 2 मकान सामने देखो लेंटर पिया हुए थे, पूरे कंप्लीट थे, ये सामान शिफ्ट कर रहे फिर भी तोड़ के चले गए हो। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡੀਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਆ। हाँ जी, ਤੇ ਪਰ ਡੀਲਰ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਜੀ? नहीं साढ़े नाल कोई रौला नहीं है। डीलर तो सारी कहता पैसे दिते हुए हैं, जिमीदार कहता मैंने पैसे मिले नहीं है जी। हमने ਅਸੀਂ पूरे पैसे, सारी रजिस्ट्री भी हुई हुई है, इंतकाल फर्द भी चढ़िया हुआ है। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰਜਿਸਟਰੀ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਕੀ ਡੀਲਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਚਿਰਾਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਮ, ਸਨੀ ਨਿਊ ਸਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਚ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਮਾਲਕ ਹੈ ਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, दिलदार सिंह। ਦਿਲਬਾਗ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ। कहना मेरे को बात करने ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਪਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੀਪਕ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਫੋਨ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਡੀਲਰ ਹੈ ਡੀਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਘਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੀਪਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਦੀਪਕ ਦੇ ਇਹੀ plot ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੋੜੇ ਗਏ ਨੇ? ਦੀਪਕ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮੇਨ ਓਨਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਬਸ। ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਇਹ 7 ਕਿੱਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ 7 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੋੜੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਸਰ। ਨੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਸਟਾਪ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਜੇ ਕਈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਲੜਦਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਡਾ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਤੋੜਨ ਆਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਨਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ।